गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। आप सभी को राधे राधे। आज हम कार्तिक महात्म्य की 15वें अध्याय की कथा करेंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, वक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाओ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्ता आदि ढके गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढक कर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसीलिए भगवान की पूजा क्या करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए। माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई खाना उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई खाना उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक चलता रहा। फिर विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु उसने सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा खाना उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूँगा और देखूंगा कि कौन खाना उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहाँ से खाना उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में बहुत दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके करीब पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहाँ लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया।
तभी इंद्रादि देवता भी वहाँ पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। फिर अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देख चोल राजा बहुत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल गए? इसी से यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम का अपना द्वारपाल बना दिया। और इस प्रकार 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।